नमस्कार दोस्तों। कई टिप्पणियों में ये मांग की गई थी कि सर महत्वपूर्ण योजनाएं बता दीजिए जिससे कि उनको तैयार कर लिया जाए। तो उसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इससे पहले मैंने 5-6 योजनाएं आपको बताई थी, लेकिन मैंने कहा था कि बाद में मैं योजनाओं पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, विगत वर्षों में पिछले 10 वर्ष में सैकड़ों योजनाएं बनाई गई हैं। अगर कोई भी आप योजनाओं की किताब को लेंगे तो कम से कम आपको 500-600 योजनाएं पढ़ने को मिल जाएंगी। अब 500-600 योजनाओं में से केवल 2-3-4 योजनाएं ही पेपर में आएंगी। तो उसके लिए ये देखना होगा कि इस समय कौन सी योजनाएं ज़्यादा विस्तृत रूप से सब पर लागू हो रही हैं। तो उन्हीं से मैंने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निकाली हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। इनमें से आप अगर चाहेंगे तो मैं आगे चलकर 2-4 योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर लूँगा। और कई अभ्यर्थी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक की बात भी करते हैं, तो देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मेरा। जो आप करियर मोटिवेशन अगर मेरा चैनल खोलेंगे तो उसमें लिंक पड़ा हुआ है और उस लिंक से आप मेरे टेलीग्राम में जा सकते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम सूर्य घर योजना, इसके बारे में चर्चा पहले कर चुका हूँ एक वीडियो में, पिछले वीडियो में जाइएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा है कि सर यूपीएस पर एक वीडियो बनाइए। इसमें मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये नई योजना है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। 2024 में भारत सरकार ने अधिसूचना जारी किया था और 1 अप्रैल 25 से इसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इसलिए इस पर टिप्पणी आने की संभावना रहेगी, तो मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा मैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत अभियान बहुत पुराना है। मनरेगा, यह भी पुरानी योजना है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी रख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करने वाले पुराने अभ्यर्थी हैं, तो कभी कभार वो एक आध पुरानी योजना भी रख सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यह भी पिछले साल ही लागू हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्याह्न भोजन योजना, ये मिड डे मील जिसको कहते थे, इसका अब नाम बदल गया है। अब इसको हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहने लगे हैं। अगला है नमामि गंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम पीएम किसान योजना कहते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है। और ये आपकी शिक्षा संबंधी तीनों योजनाएं मैं बता चुका हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष, ये स्वास्थ्य संबंधित है, जिसमें टीकाकरण की बात करता है। तो आपकी कई बीमारियों को बचाने की बात करता है। उसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष बाद में लागू किया गया है, पहले मिशन इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल योजना हाल ही में लागू हुई है। आयुष्मान भारत मिशन स्वास्थ्य संबंधी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मेक इन इंडिया को तैयार करना है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं लागू हैं जो कि रेड कलर से देखिए लिखा गया है। उसमें है हार्ड कुक्ड मील योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, मुखबिर योजना, जिसमें कि जो कि भ्रूण हत्या संबंधित है, उसकी अगर कोई जानकारी देगा तो कार्रवाई की जाएगी। बंधन योजना, अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आप सभी योजनाएं अगर तैयार करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वैसे आप जितनी योजनाएं एक निगाह में पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 100 शब्दों में कोई योजना आती है, अगर आपने 25 से 50 शब्द भी अच्छे से लिख दिए तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी योजनाओं में से आपको आ जाना चाहिए पेपर में, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने ये योजनाएं निकाली हैं। इसके अलावा आप कुछ नीतियां भी पढ़ लीजिएगा, जैसे नीति आयोग
योजना आयोग की जगह कार्य कर रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है नीति आयोग के क्या उद्देश्य है, नीति आयोग के कार्य क्या है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, कौन कौन इसके मेंबर हैं, और नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, इसका गठन कब किया गया, ठीक है, किस उद्देश्य से किया गया। तो आप नीति आयोग को तैयार रखिएगा। ऐसे ही आप वित्त आयोग को तैयार रखिएगा। 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है 2023 में 24-25 में, तो उस पर आ सकता है 16वां वित्त आयोग पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तैयार रखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को भी तैयार रखिए। ये कुछ नीतियाँ हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अन्य कोई नीति आएगी तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप अगर कमेंट्स करेंगे तो जिन जिन योजनाओं के लिए आप कमेंट्स करेंगे उन योजनाओं के मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा। आप कमेंट्स करिएगा, टिप्पणी कीजिएगा कि किन किन योजनाओं पर मैं आपको कौन सी इसमें से इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है योजना, उस योजना पर मैं 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स में योजना का संक्षेप में आपको बता दूं और किस प्रकार से आप योजनाओं में कौन कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए। जैसे योजना कब संचालित हुई वो आपको सन या वर्ष याद होना चाहिए, कम से कम दिन और वर्ष याद होना चाहिए। अगर आपको माह और वर्ष याद नहीं है तो कम से कम वर्ष तो याद होने चाहिए। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों को लिखिए। उसके बाद इसकी प्रगति क्या है, उस प्रगति को लिखिए, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि किस योजना पर मैं आपको अगला वीडियो बनाऊं विस्तार से। जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था मॉडर्न हिस्ट्री में कि आप खुद बताएंगे कि किन किन टॉपिकों पर आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, मेरे करियर मोटिवेशन चैनल में, तो आप उससे वहाँ से जा सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं अपने कुछ वीडियो या कुछ मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूँ जिससे कि आप उससे लाभान्वित हो सकें। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी उसमें आपको मटेरियल जो भी मेरे पास होगा उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।